सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का, और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आज जब ये अध्ययन हम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे। पिता परमेश्वर, हम सारी व्यवस्थाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने को, समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने फिलिपियों की पत्री में उसका 3रा अध्याय और 11वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया। आज समय है कि हम उसके 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर पौलुस लिखते हैं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यहां पौलुस कह रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। तो पौलुस क्या पा चुके हैं कि सिद्ध हो चुके हैं? मैं और आप जानते हैं कि जब कभी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो हम उद्धार को पा लेते हैं। और जैसा हमें पौलुस ने बताया 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वें वचन के अनुसार कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, उसकी धार्मिकता में सिद्ध हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 48वें वचन में कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता भी सिद्ध है। तो क्या मैं और आप सिद्ध बन सकते हैं पिता परमेश्वर के समान? क्या हमारे अंदर कोई खूबी है? क्या हमारे अंदर इतनी कोई लियाकत है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में सिद्ध हो जाएं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के द्वारा ऐसा अनुग्रह किया, हम पर ऐसा प्रेम किया कि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता में सिद्ध हो जाते हैं। विश्वास के द्वारा हम उद्धार को पा लेते हैं। तो पौलुस यहां कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने उद्धार को पा लिया है या मैं विश्वास के द्वारा सिद्ध हो गया हूं, लेकिन मैं उस पदार्थ के पीछे यानी उस लक्ष्य के पीछे दौड़ रहा हूं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है यानी मुझे चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं उसका सुसमाचार का प्रचार करूं। जो उद्धार मैंने प्रभु यीशु मसीह में पाया है, उस उद्धार के कार्य को पूरा करूं। जैसा भी हमने 2 अध्याय में पढ़ा था कि पौलुस कहते हैं डरते हुए और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस उद्धार को पाके या सिद्ध होने के बाद घर पे नहीं बैठ गए हैं, बल्कि उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं जो लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को सौंपा है, जिस लक्ष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को पकड़ा या चुना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप भी उस उद्धार को पाकर घर में ना बैठ जाएं, मैं और आप भी उस सिद्धता को पाकर घर में ना बैठ जाएं, बल्कि एक्टिव अंग बन के, एक ऐसा अंग बन के जो मसीह का देह है उसमें कार्य करें ताकि उस देह की उन्नति हो सके, उसमें और सारे अंग जोड़े जा सके, उसमें और सारे आत्माओं को जमा किया जा सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, जिस लक्ष्य को मुझे सौंपा गया है। तो मुझे और आपको भी यह जानना है, मुझे और आपको भी ये पवित्र आत्मा से मांगना है, क्योंकि हर एक मसीही विश्वासी को, जैसा मैंने आपको 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय का जब हम अध्ययन कर रहे थे, वहां पर हमने देखा 7वें वचन में कि हर एक को लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हर एक को पवित्र आत्मा के वरदान दिए जाते हैं। जरूरत है केवल अपने वरदानों को पहचानने की, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि हम अभी तक पवित्र आत्मा के अधीन नहीं हुए हैं। यदि हम सही मायने में अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर देंगे, सही मायने में हम अपने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाने लगेंगे, अपनी आत्मिक सेवा को पूरा करने लगेंगे, तब ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर पाया जाएगा और हम अपने उस अंग के कार्य को समझ जाएंगे जो कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और आपको सौंपा गया है। जैसे पौलुस को सौंपा गया कि उसने अपने पूरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार के लिए फैला दिया, उसको न्यौछावर कर दिया,
भले ही उसने वहां पर उद्धार को पा लिया था, भले ही उसने वहां पर सिद्धता को पा लिया था, लेकिन उसका कार्य वहां रुका नहीं। ऐसे ही मेरा और आपका कार्य रुका नहीं है। भले ही हमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, भले ही हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पा लिया, भले ही हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़ी बड़ी आशीषों को पा लिया, लेकिन हमारा उद्धार पूरा नहीं हुआ है। अभी हमारे उद्धार का कार्य पूरा नहीं हुआ है। और यही बात पौलुस ने इस पत्री में लिखी है, फिलिपियों की कलीसिया को लिखी है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा हो। तुम एक दूसरे के हित की चिंता किया करो, तुम एक दूसरे की हित की चिंता किया करो, और इस कार्य को, इस उद्धार के कार्य को बिना कुड़कुड़ाए और बिना किसी विवाद के पूरा करो, ताकि तुम एक ऐसा दीपक बनो जिससे कि तुम पूरे संसार को रोशन करने पाओ। तो पौलुस यहां पर हम देखते हैं कि लोगों को उनके कार्यों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति यहां पर चेताते हैं। पौलुस यहां ये नहीं कह रहे कि प्रभु को ग्रहण कर लो, बस हो गया काम, तुम्हें उद्धार मिल गया, जैसा हम आजकल देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूरी है कि जब हम अन्य जातियों के बीच में जाते हैं तो प्रभु के नाम से बड़े बड़े काम हों। जरूरी है कि जब हम ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जो प्रभु के नाम को नहीं जानते, उनके लिए जब हम प्रार्थना करें तो प्रभु के नाम से उनके जीवन में बड़े बड़े सांसारिक काम होते हैं। उन्हें आशीष भी मिलती है, उन्हें चंगाई भी मिलती है, उनका जीवन सुखमय भी होता है। लेकिन हमारा यह कर्तव्य है कि जब वो प्रभु के नाम को जान लें, जब वो प्रभु के नाम को समझ लें, तब वो ये जान जाएं कि वो जो प्रभु में आए हैं वो सांसारिक आशीषों के लिए या सांसारिक चंगाइयों के लिए नहीं आए हैं। प्रभु उनको इससे भी बढ़कर आत्मिक चंगाई देने के लिए आया है। प्रभु इससे भी बढ़कर स्वर्गीय और आत्मिक आशीष देने के लिए आया है। ये चंगाई आज हमें जो मिल जाएगी, ये आशीष जो आज हमें मिल जाएगी, ये तो जाती रहेगी, ये जाती रहेगी। लेकिन जिसके लिए उसने सही मायने में कोड़े खाए हैं, जिसके लिए उसने सही मायने में अपने आप को पीड़ादायक मृत्यु को भी सह लिया है, वो अनंत जीवन हमें वो देने आया था। तो हमें यह जरूरी है कि हम अपने लोगों में, अपनी कलीसिया में इस बात का प्रचार करें कि हमें अपने आप को एक एक्टिव अंग बना करके इस देह के लिए कार्य करना है, ना कि निष्क्रिय अंग बना करके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने देखा कि पौलुस ने उद्धार को पा लिया है, पौलुस ने परमेश्वर की धार्मिकता की सिद्धता को पा लिया है, लेकिन वो अपने उद्धार के कार्य के लिए उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं जो लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और मुझे और आपको भी उद्धार पाने के बाद अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है, उस आज्ञा को पूरा करना है जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिली है। हम अपने अपने कार्यों को पवित्र आत्मा के द्वारा पहचाने, उससे मांगे कि पवित्र आत्मा हमसे किस तरीके से कार्य कराना चाहता है, हमसे किस तरीके से वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हमें एक्टिव अंग बन करके प्रभु यीशु मसीह की देह और उसकी कलीसिया के लिए कार्य करना है। यहां 13वें वचन में पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलो। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि मेरी ये कोई भावना नहीं है कि मैं उद्धार को पा चुका हूं, लेकिन मैं केवल इतना काम करता हूं, भले मेरे साथ बुरा हुआ हो, भले मेरे साथ अच्छा हुआ हो, मुझे क्लेश मिला हो, भले मैं आज जेल खाने में बंद हूं, लेकिन मैं इन सारी बातों को भूल जाता हूं। मैं उसी बात को याद रखता हूं जिसके लिए मेरी बुलाहट है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। मैं उसी निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। इसलिए दौड़ा चला जाता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसका प्रतिफल मुझे वो देगा, उस प्रतिफल की ओर, उस इनाम की ओर जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर के मुझे देने का वादा किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख शीघ्र मैं आने वाला हूं और हर एक के कार्य का पलटा या प्रतिफल मेरे पास है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मसीही विश्वासियों को पौलुस की जीवन से हमें शिक्षा लेनी होगी। हमें शिक्षा लेनी होगी कि पौलुस को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कितना बड़ा अनुग्रह दिया, सारी चीजें दी, पौलुस के पास सब कुछ था। मैं आत्मिक बातों की बात कर रहा हूं, मैं संसारिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। संसारिक चीजें तो पौलुस छोड़ के आए थे,
सारी चीजों को पौलुस ने छोड़ा था। मैं उनकी सामर्थ की बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में बात कर रहा हूं, मैं आत्मिकता के विषय में बात कर रहा हूं, मैं उनके उद्धार के विषय में बात कर रहा हूं, मैं उनकी सिद्धता के विषय में बात कर रहा हूं। यहां पर पौलुस आगे लिखते हैं कि जितने भी सिद्ध हैं, यानी यहां पर सिद्ध होने का मतलब जितने भी विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा सिद्ध हो गए हैं, वो भी यही विचार रखें, यानी मैं और आप भी यही विचार रखें कि केवल हमने उद्धार पा लिया और हम इसमें खुश और आनंदित हो गए कि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया और प्रभु के द्वारा हमने अनंत जीवन को पा लिया, केवल हम इसमें आनंदित ना रहें। हम भी यही विचार रखें कि हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है। प्रत्येक मसीही विश्वासी का यह कर्तव्य है कि वो अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करे, अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करे। पौलुस ने हमें बताया है, पौलुस कहते हैं कि बिना कुड़कुड़ाहट और बिना विवाद के अपने अपने कार्यों को पूरा करो। एक ऐसी ज्योति बनकर जगत को रोशन कर दो जिससे कि बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सकें और बहुत सारे भाई बहन उद्धार को प्राप्त करें। और वो भी जब अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करेंगे तो सोचिए, जैसा कि प्रभु ने हमें कर्तव्य सौंपा है कि दुनिया के कोने कोने तक, जाति जाति के लोगों तक प्रभु का नाम पहुंचाया जाए, प्रभु का प्रचार किया जाए और लोग उद्धार पा सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 12वें वचन से लेकर जब हम 16वें वचन तक पढ़ते हैं तो यही बात पौलुस हमें और आपको और उस फिलिपियों की कलीसिया को समझा रहे हैं कि हमें निशाने की ओर दौड़ना है। हर एक का निशाना यानी एम की तरफ दौड़ना है, गोल की तरफ दौड़ना है। हर एक मसीही विश्वासी का गोल क्या है, हर एक मसीही विश्वासी का लक्ष्य क्या है, हर एक मसीही विश्वासी का एम क्या है। मेरा और आपका एम क्या है? मेरे और आपका एम है कि जब तक आखिरी सांस है, जब तक हमें परमेश्वर ने इस धरती पर जीवन दिया है, हम अवसर को बहुमूल्य समझें। हम एक भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ें जिससे कि हम अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर सकें, यानी कि प्रभु के उस कर्तव्य को पूरा कर सकें, हम प्रचार कर सकें। यदि हम अपने जीवन को उस निशाने की ओर दौड़ेंगे, यदि हम उस लक्ष्य की ओर दौड़ेंगे तो निसंदेह हम अपने अपने उद्धार को, अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने पाएंगे। केवल ये मिनिस्ट्रीज का ही काम नहीं है, केवल ये इवेंजलिस्ट का ही काम नहीं है, केवल ये प्रचारकों का या पास्टरों का या हम कहें प्रॉफिट्स का, इन लोगों का ही काम नहीं है, प्रत्येक मसीही विश्वासी का काम है। अगर ऐसा होता तो यहां पर जो मसीही विश्वासी हैं उन्हें मसीह की देह का अंग नहीं बताया गया होता, जिसे हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं 4 और 5वें वचन में कि पौलुस ने इस बात को कहा है, जिस प्रकार से शरीर में अलग अलग अंग अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, वैसे भी हम जो बहुत हैं वो मसीह यीशु मसीह में हो करके उस देह के अंग हैं, जिस देह का सिर प्रभु यीशु मसीह है। यानी कि वहां पर पौलुस ने यह नहीं कहा है कि जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के विषय में हमने पढ़ा इफिसियों की पत्री में कि वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री की 5 तरीके की सेवकाई है। नहीं, अलग अलग अंग। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री तो जो हम कह सकते हैं एक पवित्र आत्मा का एक जिसे कहते हैं जिम्मेदारी है, जो एक अगुवाई के रूप में दी जाती है, लेकिन हर एक मसीही विश्वासी का यहां पर कर्तव्य है, हर एक मसीही विश्वासी का कार्य है जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। तो हर एक को पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और हमें इस्तेमाल होना है। यदि हम निष्क्रिय अंग बन के बैठ गए तो फिर हम किसी भी रीति से उस निशाने की ओर, उस लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ पाएंगे। हम ये ना सोचे कि मिनिस्ट्री का ही काम है, नहीं ये मिनिस्ट्री करेगी, नहीं, आप मिनिस्ट्री का सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसके वॉलंटियर बन सकते हैं, आप अपना जितना चाहे उतना समय जो है प्रभु के कार्यों के लिए दे सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, लोगों को जमा कर सकते हैं, उनके लिए सारे बंदोबस्त कर सकते हैं, ताकि जितने लोगों तक कानों तक ये प्रभु का प्रचार जाए, उतने लोगों तक उनका उद्धार का सुसमाचार जाए। ताकि हो सकता है कि यदि हम 100 लोगों को सुना रहे हैं तो हो सकता है इसमें 2, 4 या 5 प्रभु के उद्धार को पा सके और प्रभु के लिए आत्माओं को जीता जा सके। तो यहां पर पौलुस 12वें वचन से लेकर 16वें वचन तक यही बात कर रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि हमें निशाने की ओर दौड़ना है। इससे कोई मतलब या फर्क नहीं पड़ता है कि हम उद्धार पा चुके हैं या हम परमेश्वर की धार्मिकता में सिद्ध हो चुके हैं। तो यहां पर हमने 16वें वचन तक का अध्ययन किया और मैं चाहूंगा कि हम 17वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।